सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28-29। अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधान्यन्नेव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति, तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यन्नं वेद न चैव कश्चित्। सारे जीव प्रारंभ में व्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब भगवान सिर्फ आत्म तत्वों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कम से कम 20 श्लोक बता रहे हैं और अर्जुन बड़े आश्चर्य से सुन रहा है आत्म तत्व के बारे में। और तो भगवान क्यों बता रहे हैं इतना विस्तार में, ताकि जो अर्जुन शोक कर रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार है, इनकी मृत्यु हो जाएगी, उस शोक से बाहर निकालने के लिए भगवान ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ 28वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि प्रारंभ में सारे जीव अव्यक्त हैं, मतलब हम उन्हें नहीं देख सकते। उसके बाद मध्य में जब ये सृष्टि है तो ये व्यक्त हो जाते हैं। फिर जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो सारे जीव फिर से विनष्ट यानी मृत्यु को प्राप्त होंगे और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो जब तक ये सृष्टि है, चाहे कितने भी अरबों खरबों साल ये सृष्टि चले, वो तो भगवान की इच्छा है, तो तब तक ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये सारे जीव व्यक्त हैं। लेकिन जब ये सृष्टि नहीं थी, जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझाएं, बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी, खाली ज़मीन पर ना। तो ये जो सारे तत्वों से बिल्डिंग बनती है वो कहाँ से आया, वो भी तो ज़मीन के अंदर से ही आया ना। यानी पहले वो अव्यक्त था, उसे फिर बाद में एक रूप दिया गया जो बिल्डिंग का रूप बन गया। फिर एक समय बाद जब प्रलय होगा तब वो बिल्डिंग भी गिर जाएगी, वो फिर वापस मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये जो खिलौना है, ये शरीर, ये एक माटी का खिलौना है। तो ये आज है, कल फिर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, आगे भगवान श्लोक में बता रहे हैं, जो आत्मा है इसके प्रति लोग क्या कह रहे हैं भगवान की, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई जीव इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वे अज्ञानी हैं। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वे अज्ञानी हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति ये मान ले कि हाँ मैं बीमार हूँ, तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ना। लेकिन उसके शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ही कैसे? क्यों? क्योंकि वो तो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो बीमार है। ऐसे ही अज्ञानी जीव ये मानते ही नहीं है। उन्हें ऐसे लगता है हमारे पास पैसा है, सुख है, डिग्री है, एजुकेशन है, हम पूर्ण ज्ञानी है। ये सब सुनने का, ये भगवद गीता वगैरह ये हम नहीं सुनते, ये हमारे काम का विषय नहीं है। तो ये लोग सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वे अहंकारवश मानते ही नहीं हैं कि वे अज्ञानी हैं। जिस दिन वे मान लेंगे तभी तो आध्यात्मिक गुरु की शरण लेंगे ना। तो जब जीव ये समझ जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये मुझे ये ज्ञान लेना चाहिए, ये सब ज्ञान जिज्ञासा आती है जब जीव के प्रति, जब वो मान लेता है कि मैं अज्ञानी हूँ, तभी तो वो गुरु की शरण लेता है। और देखिए भगवान कितने आश्चर्यजनक बातें बता रहे हैं।
भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा के बारे में बड़ा ही आश्चर्य होकर लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो साइज़ है वो बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन वही आत्मा, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझाएं, कार है तो छोटी सी, लेकिन उसे ड्राइव करने वाला जो ड्राइवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5.5-6 फुट का रहता है। उसके बाद वही व्यक्ति इतना बड़ा एरोप्लेन चला रहा है, वही व्यक्ति इतनी बड़ी ट्रेन चला रहा है। तो उसी प्रकार आत्मा भले ही सूक्ष्म है, लेकिन वो इस शरीर को भी चलाती है जो बड़ा है, दिखाई दे रहा है। जो अणु, जो बैक्टीरियाज हैं, जो हमें बहुत ही मुश्किल दिखाई देते हैं, जो कीड़े हैं, वो इतनी साइज में छोटे हैं, उन्हें भी आत्मा चला रही है। यानी आत्मा का कोई साइज नहीं होता, आत्मा एक शक्ति है। तो भगवान अलग अलग बातों से, अलग अलग एंगल से इस आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि ये बड़ा ही आश्चर्यजनक तत्व है, लेकिन तुम्हें शोक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा पहले भी थी, बस अव्यक्त थी, यानी इनविजिबल थी। अब है, यानी उसे शरीर मिल गया है, उसे एक रूप, रंग, नाम मिल गया है। फिर जब इस सृष्टि का प्रलय होगा, फिर ये अव्यक्त हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त होगा शरीर, और आत्मा अव्यक्त हो जाएगी। तो ये सब है, लेकिन कुछ समय के लिए व्यक्त और अव्यक्त होते रहता है। इसीलिए अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और अपने धर्म पर स्थित होकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।